नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और मई महीने की तारीख है 12। आज सिर्फ इस मकसद से वीडियो बनाना है कि कल जो मार्केट में अपडेट रह गई थी, कल शाम को हमने थोड़ा सा जल्दी वीडियो दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो गतिविधियां हुई उसका आज उल्लेख करना जरूरी है। और आज की स्थितियां क्या है, हालांकि आज बाजार बंद है, पूरी तरह से अवकाश है, लेकिन फिर भी जो बंद बाजार की जो आवाज है वो क्या कह रही है और विदेशी तेलों में क्या संभावना लगती है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल शाम को सलोनी प्लांट ने बाजार 50 रुपए तक बढ़ा दिया था। कल शमशाबाद, आगरा और दिगनेर का भाव हो गया था 6050 रुपए। और कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी गतिविधियां विस्तार की तरफ थी, वृद्धि की तरफ थी, बढ़ोतरी की तरफ थी। ये मैंने आपको कल जानकारी लगभग दी ही थी। कल जयपुर और चरखी दादरी, दिल्ली और टोंकनिवई और खैरथल और सभी मंडियों के अंदर बाजार लगभग 100 रुपए तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और शाम के समय भरतपुर मंडी जो कल सुबह 85 रुपए 85 रुपए तेज खुली थी पिछले दिन की तुलना में, उसका जो भाव था वो 5245 रुपए से बढ़कर के शाम को 5300 रुपए मंडी में भाव बोला गया 6 बजे 7 बजे के आसपास। तो मोमेंटम एक जो तेजी का सरसों में बना है वो इसलिए बन रहा है कि सरसों की आपूर्ति, सरसों की सप्लाई, सरसों की उपलब्धता अब धीरे धीरे घट रही है। कल भी आवक 4.25 लाख बोरी की रह गई थी, इससे पिछले दिन भी 4.25 लाख बोरी की आवक थी। इन सब कारणों से जो बाजार में अब सबको नजर आने लगा है, शायद यही स्थिति है कि बाजार में अब सरसों की आपूर्ति कम है और क्या कहते हैं कि दूसरे जो तेल हैं उनकी आपूर्ति भी अभी प्रॉपर नहीं हो रही है, इसलिए बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज मैंने चरखी दादरी का जो भाव है वो कल की तुलना में लगभग 50 रुपए 75 रुपए प्लस सुना है। कल भाव आपको याद होगा 5425 रुपए था चरखी दादरी का भाव, आज मुझे 5525 रुपए की आवाज सुनाई दी है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियों के भाव हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कल की तुलना में आज बाजार तेज लग रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोयाबीन का भाव 200 रुपए प्लस हो गया अचानक। वो कैसे हुआ? क्योंकि यूज्ड कुकिंग ऑयल का जो ब्लेंडिंग का मामला है, यानी बायो ईंधन में बनाने में जो यूज कुकिंग ऑयल का प्रयोग हो रहा है वो 5-6% था अभी तक, और वो उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 19% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस खबर के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो यूज कुकिंग ऑयल जो है वो सोया ऑयल के कॉम्पिटिटिव रेट्स के अंदर आ जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक भाव के अंदर आ जाएगा, और उससे सोया तेल की कीमतें बढ़ेगी, सोया तेल की जो मांग बढ़ेगी, सोया तेल की मांग बढ़ेगी तो सोया तेल की कीमत बढ़ेगी, और उसका असर भारतीय घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा। चाहे वो फिर वो पाम का तेल हो, चाहे वो सोया का तेल हो, चाहे वो दूसरे अन्य तेल हो, चाहे वो हमारे घरेलू तेल ही क्यों ना हो, मूंगफली तेल हो, बिनोला तेल हो, दूसरे हमारे सरसों के तेल हो। सरसों का तेल कल एक दिन के अंदर 2.5 रुपए किलो तेज हुआ था, आपको मैंने जानकारी दी थी। आगे भी सरसों तेल के अंदर कोई बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सरसों मुझे लगता है, जैसे कल मैंने कहा था कि इस हफ्ते आने वाले सप्ताह के अंदर 100 रुपए का सुधार, 150 रुपए का सुधार हो सकता है। लगता है कि इसी हफ्ते 200 रुपए तक सरसों का सुधार बन सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।